गर्मियाँ आने वाली हैं और ऐसे में घर पर मच्छर इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उनसे निजात पाना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है। ऐसे में आप क्या करते हैं? बाजार की कॉइल का इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। उससे जो निकलने वाला धुआं है हमारे और हमारे बच्चों के शरीर में जा करके कई तरह की हानिकारक बीमारियां फैलाती है, साथ में ही फेफड़ों पर बहुत खतरनाक असर डालती है। और अगर आप जो मच्छर मारने वाला लिक्विड है, रिफिल वाली मशीन है, वो भी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी केमिकल से बनी होती है, जिससे जो धुआं निकलता है बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। तो ऐसे में हम क्या करें? तो इसके लिए मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप घर की चीज़ों से ही मच्छरों को भगा पाएंगे, और वो भी बिना किसी नुकसान के। बहुत इफेक्टिव है। सिर्फ आपको 1 मिनट का छोटा सा काम करना है, सारे मच्छर कमरे से हो या घर से बिल्कुल गायब हो जाएंगे। तो चलिए, आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरत होगी लहसुन की। हमें लहसुन को छील लेना है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि लहसुन एंटीबैक्टीरियल तो होता ही है, साथ में ये एंटी फंगल एंटी वायरल गुणों से भी भरपूर होता है। इसमें एलिसीन और सल्फर जैसे यौगिक मौजूद होते हैं, जिससे उठने वाला धुआं मच्छरों को मारने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो हमें ज़रूरत होगी लहसुन की। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा लहसुन नहीं चाहिए होगा, एक बार में कम से कम हमें 2 से 3 कली ही लहसुन की चाहिए होंगी। अब हम इस लहसुन को पीस लेंगे। आप पीस भी सकते हैं या कुटने से कूट भी सकते हैं, क्योंकि इसका रस हमें चाहिए तो इसका रस अच्छे से निकल आएगा पीसने से। अब इस तरह से हम मिट्टी का दीपक लेंगे। आपके पास बड़े साइज वाला दीपक हो तो आप वो भी ले सकते हैं, छोटा है तो छोटा भी ले सकते हैं। अब इसके लिए हमें जरूरत होगी नारियल के जटा की। तो नारियल की जो जटा होते हैं हम जिनको फेंक देते हैं, तो आप इनको फेंके नहीं, इनके कई उपयोग होते हैं। तो ये जो जटा से उठने वाला धुआं है ये बहुत तेजी से फैलता है पूरे कमरे में और अपना असर जल्दी से दिखा पाता है। तो सबसे पहले हम कैंची की मदद से इनकी जटाओं के छोटे छोटे से टुकड़े कर लेंगे। हमें ज्यादा जटा की जरूरत नहीं है, बिल्कुल थोड़ी से ही। तो ये जो जटा है एक बार की अगर आप रख लेते हैं तो काफी समय के लिए हो जाएगा। अब इसमें हमने जो लहसुन पीस करके रखा हुआ था, इस लहसुन को भी हम अच्छे से बिछा देते हैं, पूरे में हम फैला देंगे। और इसके बाद अब हमें जरूरत होगी कपूर की। बहुत से लोग कपूर नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या होता है। ये पूजा घरों में इस्तेमाल होता है और ये बहुत आसानी से किराना स्टोर पर मिल जाएगा या पूजा का जहाँ सामान मिलता है वहां मिल जाता है। तो कपूर भी एंटीबैक्टीरियल का काम करता है। जब धुएं के साथ कपूर का अर्क उड़ेगा, साथ में पूरे कमरे में फैलेगा, तो मच्छरों में बेहोशी आती है और वो वहां से भाग निकलते हैं। तो कपूर की जो खुशबू है पूरे कमरे में फैल जाती है, बहुत अच्छी भीनी भीनी खुशबू भी आने लगती है। बस इतना छोटा सा आपको काम करना है। इसके बाद आपको माचिस से इस कपूर को जला देना है। तो आप जब इसको जलाएंगे तो लहसुन भी साथ में जलेगा, उसका जो लहसुन का अर्क है वो भी साथ में उड़ता है, और जो नारियल की जटा हमने रखी थी बहुत तेजी से धुआं छोड़ती है, चारों तरफ इसका धुआं फैल जाता है। तो आपको इसको वहां जलाना है जहां पर मच्छर ज्यादा आते हैं, जिस कमरे में। तो आप उस दरवाजे खिड़की बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए और इसके धुआं को आप चारों तरफ भर जाने दीजिए। फिर आप 10 मिनट बाद दरवाजे खिड़की खोल दीजिए। सारे मच्छर बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, भाग जाएंगे या बेहोश हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दीपक से कितनी तेजी से धुआं निकल रहा है। यही धुआं हमें करना था। यही धुआं बहुत फायदेमंद है हमारे लिए, क्योंकि इसमें कपूर है। तो कई तरह की हमें वायरस, खतरनाक बैक्टीरिया से भी हमारी सुरक्षा करता है। तो इससे 2 काम हो जाएंगे, मच्छर भी मरेंगे और हमारे घर का जो वातावरण है वो भी शुद्ध होगा। वैसे भी पुराने लोग हवन वगैरह जलाया करते थे, तो इससे कई तरह के हानिकारक बैक्टीरिया, मच्छर वगैरह सारे भाग जाया करते थे। तो ये एक छोटा सा रूप है, आप इसको करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मच्छर भगाने का ये तरीका काफी पसंद आया होगा। आप भी इसको ट्राई करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमें यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहां पर सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर हमें फॉलो कर लीजिए। फिर मिलते हैं अपने अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए